मुझे लगता है जो अंडररेटेड रहे हैं वो है प्रिंस यादव। मेरे को लगता है जेकब डफी। मेरे को लगता है आरसीबी ने ट्वीट कर दिया कि एक प्लेयर था जो गेम विकेट के पीछे से गेम पलट देता था। स्टूपिड डिसीजन नहीं ले सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी के ऊपर वैसे भी बात चल रही है। आईपीएल में हर कोई बहुत चीज़ों के बारे में बात करता है, पर इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता। और आज हम कुछ सेगमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद अंडररेटेड प्लेयर ऑफ द वीक। अब हम दोनों ही अपने अपने अंडररेटेड प्लेयर्स लेके आए हैं, सो लेट्स सी अगर हम दोनों बैठ पाते हैं साथ में या अलग है हमारे अंडररेटेड। और हमने डिस्कस नहीं करा, ये सब कैंडिड होने वाला है। एग्जैक्टली। आई हैव पिक्ड अप देवदत्त पडिक्कल। मेरे हिसाब से देवदत्त पडिक्कल बोथ द इनिंग्स फॉर आरसीबी कोई भी रेट नहीं करता है। विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट का ही नाम लेते हैं सारे लोग। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट अदर विराट कोहली और आइदर योर फिल सॉल्ट। पहले मैच में फिल सॉल्ट आउट हो गया, दूसरे मैच में विराट कोहली आउट हो गया। देवदत्त पडिक्कल की दोनों मैचेस 50 हैं। भाई बात सही है, क्योंकि मुझे जैसी देवदत्त पडिक्कल का नाम मैं सुनता हूं ना, मुझे वो एलएसडी वाला सीजन याद आ जाता है जहाँ 7-8 गेम खेली थी और कुछ भी नहीं करा था। हाँ। और अब ये जैसे टर्न अराउंड हुआ है भाई, बात तो सही है। बट मेरे लिए फिर मुझे लगता है जो अंडररेटेड रहे हैं वो है प्रिंस यादव। अभी हमने बहुत ज्यादा उनको सीजन में भी देखा नहीं है, बट 2 मैचेस में 4 विकेट्स और उनमें से 3 टॉप ऑर्डर की है और उनके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है। बट देन भाई आते हैं अपना काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो काफी अंडररेटेड रहे हैं इस पहले वीक में आईपीएल के। बाकी चलो ये तो अंडररेटेड की बात होगी यार। बट आई हैव वन मोर अंडररेटेड प्लेयर। मेरे हिसाब से एक और होना चाहिए। आप भी शायद अग्री करोगे, केकेआर फैन हो आप। अंकुरिश रघुवंशी, एंड ही शुड बी देयर बिकॉज दोनों ही मैचेस में शॉट सिलेक्शन पूरे ग्राउंड पे ही इज प्लेइंग दो शॉट्स। केकेआर का भी आपको पता है कि टॉप ऑर्डर कैमरन ग्रीन इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। और अजिंक्य रहाणे की स्ट्राइक रेट के बारे में वैसे भी अजिंक्य रहाणे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। स्ट्राइक रेट की बात और स्ट्राइक रेट की बातें करना शुरू कर देते हैं बोले तो बढ़िया। बट चलो ये तो अंडररेटेड की बात हो गई। बट ओवररेटेड कौन सा रहा है आर्यन आपके? यार ओवररेटेड यार, देखो आरसीबी फैंस मेरे को बहुत ज़्यादा सुनाने वाले हैं, फिर से मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बट मेरे को लगता है जेकब डफी। मेरे को लगता है सॉरी जेकब डफी। हाँ मेरे को तो लगता है। क्यों? अरे यार इकोनॉमी 10 की है उसकी 2 मैच में 10 की। मतलब देखो थोड़े रन्स तो पड़ेंगे, जिस तरह की विकेट्स हैं जहाँ पे बॉलिंग हो रही है वहाँ पे रन्स तो पड़ती हैं। बट अगर वो बंदा विकेट्स ले रहा है, यू कैन डिसएग्री बट मेरे को तो लगता है, मतलब आई थिंक बिकॉज सी लुक एट दैट। मतलब अगर आप देखो दोनों ही मैचेस में एसआरएच और सीएसके कहाँ पे स्टैंड करती है, आप बताओ आपके हिसाब से एसआरएच और सीएसके कैसी टीम है? एसआरएच और सीएसके बेकार टीम्स है ना। इस सीजन में तो फ्लॉप टीम्स हैं। फ्लॉप टीम बोल सकते हैं, अभी तक बोल सकते हैं। एंड वो आपने उन दोनों के अगेंस्ट 200 खाए हैं। अब चलो बता दो आरसीबी ने उन दोनों की टीम्स के अगेंस्ट 200 खाए हैं। मेरे हिसाब से ओवररेटेड है जेकब डफी फॉर नाउ। मेरे को पता है बहुत सारे बॉलर्स हैं जिनके बारे में हम ये वाली बात कर सकते हैं कि भाई पिट रहा है जो भी है, लेकिन एक ऐसा बॉलर जिसने चलो पहले मैच ही परफॉर्म करा, लेकिन उसके बाद भी अगर हम ये बात करेंगे तो बट ठीक है अपना कॉल है। बट आई थिंक इस पे जो लोग देख रहे हैं अगर वो कुछ अपना व्यू बताएं तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। आपका क्या है ओवररेटेड? यार मुझे लग रहा है मेरे को भी सुनने को मिलने वाला, बट मेरे लिए अभिषेक शर्मा तो यार है ही, फिर तो ट्रैविस हेड भी है, फिर तो दोनों ही है। अभिषेक शर्मा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो इंडियन प्रीमियर लीग, ऊपर से इंडियन कनेक्ट, ऊपर से जिस तरह का वर्ल्ड कप फाइनल वो खेल कर आए थे, उसके बाद सबने सोचा था कि शायद वो जो पुराना पैच था ना उनका वो शायद हट गया। बड़े दोबारा से फर्स्ट फेज ऑफ द वर्ल्ड कप जो था वो वाले अभिषेक शर्मा आ गए हैं। मतलब अगर ये जल्दी नहीं चलते तो भाई यहाँ पर एक और लड़का बैठा हुआ है सूर्यवंशी, कहीं उनकी जगह ना ले ले। एब्सोल्युटली यार, अभिषेक शर्मा मतलब मेरे हिसाब से देखो आई थिंक वही ब्लाइंड स्लॉगिंग वाली बात आ जाती है। ही नोज द फील्ड, फिर भी उस और स्टूडियो में मोहम्मद आमिर नहीं है बाय द वे। हाँ मोहम्मद आमिर हाँ, बट मैं ही उनकी ही स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। ब्लाइंड स्लॉगिंग वाली बात आ ही जाती है। आप अग्री करते हो ना कि ब्लाइंड स्लॉगिंग वाला? कहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ट्रैविस हेड भी यार ही इज प्लेइंग दोस शॉट्स जस्ट बिकॉज दे हैव दैट रेपुटेशन टू मेंटेन कि भाई हम तो मारेंगे, हम तो 6 ओवर में वही 125 मारेंगे। दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम के अगेंस्ट मार दिए थे तो वही 125 मारने इनको हर बार 6 ओवर में, वो हर बार नहीं होता मेरे हिसाब से। कैपिटल्स जैसी टीम बोल के दुख तो हुआ होगा थोड़ा। हाँ हो जाता है वो, कोई बात नहीं। सह रहे हैं और सहते रहेंगे, 18 साल और सहलेंगे। सपोर्ट तो करते रहेंगे, सपोर्ट बनता है जितने टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इस सीजन शायद कुछ हो जाए। गुड टीम इस टाइम, इस बार तो दिल्ली कैपिटल्स लुकिंग लाइक अ गुड टीम। हिडन हीरो ऑफ द वीक हमारे हिसाब से कौन ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने छोटे छोटे मोमेंट्स पे, वो मैजिकल मोमेंट्स पे उन्होंने वो थोड़ा इम्पैक्ट दिखाया? मुझे जो लग रहा है ना विजय कुमार वैशाख मेरे लिए है। एग्जैक्टली मैं यही लिखा माय नेम, माय आल्सो माय नेम। क्या
एक चीज पे तो अग्री किया हम पहली बार। बट यार ये मतलब ये बंदा, आप जब बड़े बॉलर्स की बात करते हो, यू नेवर टॉक अबाउट पीपल लाइक हिम, राइट? और किसी ने भी आईपीएल शुरू होने से पहले मुझे नहीं लगता कि सोचा होगा कि ये इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। आई नो अभी एकदम इनिशियल फेज ही है, बट उसमें इंप्रेसिव तो बहुत ज्यादा रहे हैं। 5 विकेट्स ले लिए, 2 विकेट्स, तो भाई ये काफी ज्यादा मुझे लगता है हीरो ऑफ द वीक। तो विजय कुमार वाइसैक ने कहा, लास्ट ईयर भी मैंने एक थोड़ा सा एनालिसिस किया था, वाइड यॉर्कर्स बहुत ज्यादा तगड़ी यूज करता है, मतलब ही इज अ वेरी गुड वाइड यॉर्कर बॉलर। और मेरे को याद है बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली ही इज बॉलिंग दोज वाइड यॉर्कर्स, एंड ही इज द वन जिसको आप, जैसे तुषार देशपांडे का भी एक, तुषार देशपांडे भी मेरे को लगता है तो बहुत ही सिमिलर तरीके का एक रिजल्ट निकला है। मैं नहीं बोल रहा कि सिमिलर बॉलर्स हैं, बट सिमिलर तरीके का रिजल्ट वो निकाल रहे हैं अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए। सही बात। तो विजय कुमार वाइसैक एंड तुषार देशपांडे तो यार MS धोनी के अगेंस्ट ट्रेन हुए हैं, अंडर ट्रेन हुए हैं, उन्होंने बोला भी अभी इस चीज के बारे में। एग्जैक्टली। तो ये दोनों मेरे को हिडन हीरो ऑफ द वीक मेरे हिसाब से तुषार देशपांडे एंड विजय कुमार तो हमारा दोनों का ही है, तो उस चीज पे हम अग्री करते हैं, ये दो हमारे हिडन हीरो ऑफ द वीक। राइट। और आप भी सबका आंसर वैसे करते रह सकते हो, जो आपको लगता है अगर कुछ अलग है तो भी बता सकते हो। चलो यार थोड़ी मसालेदार बात करते हैं अब, कंट्रोवर्सी ऑफ द वीक। क्या लगता है आपको? जो कि क्लासन का जो विकेट था, क्लासन का कैच हुआ, मतलब फिल सॉल्ट ने बाउंड्री पे लिया, मुझे लगता है ज़्यादा ठीक से चेक भी नहीं करा गया अभी, क्योंकि जब एक एंगल से लग रहा था कि शायद उन्होंने टच कर दिए, दूसरा एंगल से कंक्लूसिव नहीं था, और उसके बाद थर्ड उनको रोका गया। वैसे बाय द वे 4th अंपायर ने आके उनको रोका कि भाई चेक करने दो, और अंपायर का रिव्यू था, और 3rd अंपायर ने चेक करने के बाद भी उनको आउट दे दिया, और उसका क्लियरली दिख रहा था कि क्लासन वाज अनहैप्पी अबाउट इट। आई थिंक SRH के साथ 2 बार हो चुका है। आई थिंक अभिषेक शर्मा भी वो अंडर द, मतलब उन्होंने यार वो तो फिर भी लगा था कि चलो फिंगर्स वर अंडरनीथ, जो he was unhappy with that decision. प्लस यार RCB वर्सेस CSK में कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है यार, मतलब ऑफ द फील्ड हुई है, बट RCB ने ट्वीट कर दिया, कि एक प्लेयर था जो गेम विकेट के पीछे से गेम पलट देता था। मतलब ये वैसे जरूरत थी नहीं मेरे हिसाब से, बिकॉज आप गेम जीत चुके थे। आप अब कहने को तो आप बोल सकते थे कि RCB अब डोमिनेट करने लग गई है CSK को, बट अगर आप नंबर उठाने की बात करो 2024 से जीती नहीं तो फिर यार नहीं, अगर आप पुराने नंबर उठाओ फिर तो CSK के आगे कुछ है ही नहीं RCB। बिल्कुल। तो मतलब करना है तो थोड़ा वेट तो कर लो, 21-14 का डिफरेंस है, 21 तो आने दो। बट हाँ, जब कंट्रोवर्सीज की बात कर ही रहे हो तो चलो थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ाते हैं यार। कैप्टेंसी ब्लंडर ऑफ द वीक अगर बात करनी हो, ऐसा कौन सा किसी कैप्टन का कोई कॉल हो जो आपको लगा हो कि भाई ये ब्लंडर था? मेरे लिए सबसे बड़ा इज टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट अगेन RCB वर्सेस CSK वाला मैच। ये वहां से बाहर नहीं आ रहा। हाँ, मैं वहां से बाहर नहीं आऊँ, इतना बड़ा मैच है यार, आप ऐसे स्टूपिड डिसीजन नहीं ले सकते यार। ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी के ऊपर वैसे भी बात चल रही है, एंड इफ यू सी दैट ओवर 17th ओवर, आपके पास मैट हेनरी और जेमी ओवरटन के ओवर अभी तक बचे हुए हैं, अभी आज तक बचे हुए हैं, एक ओवर पड़े हैं उनके अभी भी स्कोर बोर्ड में, वो यूज नहीं होंगे, वो वहीं पे पड़े हुए हैं, वो यूज होंगे ही नहीं। तो आपने नूर अहमद को ओवर दे दिया, दैट चेंज द मोमेंट। 3 6 इन दैट ओवर, दैट वाज डेफिनेटली अ कैप्टेंसी ब्लंडर। अब अफगानिस्तान का स्पिनर है वो, ये उतना उस लेवल का एक्सपीरियंस थोड़ी है यार उसको। सही बात है, ही इज अ वेरी गुड स्पिनर, बट मैं एक डिसीजन की बात करूं, जैसे इन्होंने डिसीजन एक बताया कि वो बिल्कुल भाई सही बात है, उस टाइम पे आप अपने मेन बॉलर्स को यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर कोई और मुझे सोचना है तो मुझे लगता है भाई शुभमन गिल, अगर उसने जो पहले मैच में जो एक ब्लंडर करा ना, 2 ओवर सिराज के बचे हुए थे, जब भी देखा जाए हम दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर चीज ही है, और पंजाब के अगेंस्ट लास्ट ओवर में जाके वो लोग मैच हारे हैं, और 2 सिराज के ओवर्स पड़े रह गए। लास्ट ओवर वॉशिंगटन सुंदर ने करा, पहली बॉल पे 4 खा के मैच खत्म। तो भाई क्या कर रहे थे वहां पर, सिराज ने बॉलिंग क्यों नहीं करी? आई एग्री एंड यार देखो, शुभमन गिल एंड CSK's कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ इवेंचुअली टेबल पे रिजल्ट दिख रहा है, दोनों ही की टीम्स नीचे हैं इस टाइम पे, दे आर बॉटम ऑफ द टेबल। GT आई थिंक बेटर फिर भी कर सकती है लुकिंग एट हाउ थिंग्स आर गोइंग, बट CSK तो एकदम ऐसा लग रहा है कि शायद बाहर ही हो गई कि CSK कैसा लग रहा है? या 3 मैच हार गए अब दिल्ली के साथ अगेंस्ट है, नेक्स्ट मैच वो तो जीतेंगे नहीं, तो हाँ तो प्रेडिक्शन भी दे दी है। चलो प्रेडिक्शन की बात कर ही रहे हो तो एक ना हॉट टेक करते हैं अगले हफ्ते का, कि क्या लगता है कि क्या हो सकता है अगले हफ्ते। प्रेडिक्शन बोलूं, हॉट टेक, जो भी आपको लगता है, या फिर क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से CSK should make a change, an important change. उर्विल पटेल। अरे यार मैंने भी यही सोचा था यार, उर्विल पटेल, हम दोनों अग्री करते हैं। उर्विल पटेल को लेके आओ। उर्विल पटेल। कार्तिक शर्मा इज अ न्यू प्लेयर, मेरे हिसाब से कार्तिक शर्मा न्यू प्लेयर है, मेरे को पता है बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा,
बट अभी आपको जीतना भी तो है। बिल्कुल। बट तो आप उर्विल पटेल को लेके आओ। लास्ट ईयर आप टुवर्ड्स द एंड देखो कितना अच्छा इंपैक्ट है उर्विल पटेल का। मैं वही कह रहा हूँ कि डेवॉल ब्रेविस भी कभी भी वापस आ सकते हैं, वो भी आ जाएंगे। और ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उर्विल पटेल बहुत ज्यादा रन कर देंगे, लेकिन बहुत तेजी से जरूर कर देंगे। पहले मैं प्रशांत वीर का नाम लेने वाला था, और प्रशांत वीर ने कल बहुत अच्छी बैटिंग करी है, तो मेरे हिसाब से वो तो चेंज नहीं होगा। वो चेंज नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से उर्विल पटेल इन दी प्लेइंग 11 फॉर चेन्नई सुपर किंग्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट शुड हैपन इन द नेक्स्ट वीक फॉर CSK। नाउ वी विल बी बैक विद द सेम वीडियो नेक्स्ट वीक का। हम सारा ये सब लेके आएंगे कि कौन अंडररेटेड रहा है, कौन ओवररेटेड रहा है, थोड़ी टेबल के बारे में भी बात करेंगे, कौन सा प्लेयर क्लच था इस वीक में, या फिर पिछले लास्ट 2 वीक्स में कौन सा प्लेयर क्लच रहा है। तो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।